हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट ही डिमांडिंग टॉपिक। ठीक है, बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे, सर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट करवा दो, जैसे पिछली बार करवाया था। तो जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े उनको पता भी होगा कि पिछला जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है मैंने 10-10 मिनट की आपको वीडियो कराई थी। ठीक है, एक मैराथन भी डाली थी, 30-40 मिनट में कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे करवा दिया था और वहां से प्रश्न जरूर पूछा गया था। तो उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर को देखते हुए तो हम यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा निचोड़ है आपका 200-250 पेजेस का, वो सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। जो भी निचोड़ है पूरा का पूरा निचोड़ के रख दिया है आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। जो भी महत्वपूर्ण डाटा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा भाई। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, नहीं तो फिर आप माई एग्जाम के नाम से भी सर्च करोगे ना भाई, सारी की सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी जरूर करना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 हम करने वाले हैं, जो कि रिलीज किया गया था मार्च 25 में। ठीक है, तीसरे महीने में आपका ये डाटा जो है रिलीज किया गया था। तो आइए देखते हैं इसको वन बाय वन, कौन कौन से डेटा हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारा का सारा निचोड़ यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन जब भी इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाएगा तो आपका पूछा जाएगा हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद कितना है। और भैया ये दो आपकी चीजों के आधार पर पूछा जाता है, एक तो करंट प्राइस पर और एक आपका फिक्स्ड प्राइस पर, जो 2011-12 का बेस ईयर है उसके आधार पर पूछा जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखने हैं। यदि हम प्रचलित भाव यानी कि करंट उस पर देखें तो आपका है 12-13-951। बस इतना याद कर लेंगे, 12-13-951, 12-13-951 करोड़ रुपए है, जो कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11.8% की वृद्धि हुई है प्रचलित भावों पर। तो भाई वृद्धि भी याद रखेंगे, 12-13-951 और 12 जो पहला डाटा है इसको पकड़ लो, अप्रोक्सीमेट 12% के आसपास, 11.8 है ना, तो 12 के आसपास ही इसमें वृद्धि हुई है, 11.8। यदि हम स्थिर भाव यानी कि फिक्स्ड उस पर देखें प्राइस पर, तो आप याद करेंगे 67-70-33। ठीक है, तो 67-70-33, इसमें भी देखो कि 6-7 है। ठीक है, 6-7 है और परसेंटेज में भी 6-7 है, बस उल्टे लिखे हुए हैं 7.6। ठीक है, 12-13-951, 12-13-951 जो पहला 12 था 11.8% की वृद्धि हुई है। इसमें याद करेंगे 67-70-33 है, जो 6-7 है उसको उल्टा कर दो, 7.6% की इसमें वृद्धि हुई है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों डाटा। प्रचलित पे पूछे तो ऊपर वाला ज्यादा है और स्थिर वाले पे कम है, ये याद कर लेना है भैया। कर लोगे? आगे चलते हैं। अब आपका पूछा जाएगा जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है स्थिर मूल्यों पर, वो अलग अलग क्षेत्र में कितना हुआ है। देखो सबसे पहले कृषि एवं सेवात क्षेत्रों में यदि पूछें, आपका स्थिर मूल्य पर पूछेगा, ये फिक्स्ड प्राइस पर पूछेगा, तो कृषि वाले में हुआ है भैया 4.1% की वृद्धि। देखो कृषि में जो स है वो 4 जैसा है, कैसा है? 4 जैसा है, तो लगभग 4% की इसमें वृद्धि हुई है 2024-25 के अनुसार ये डेटा है। उद्योग में कितनी हुई है भैया? तो उद्योग का जो ऊ आपको दिख रहा है, ऊ, इसको 8 बना दो। कैसा बना दो? 8, तो 8.1% की वृद्धि हुई है। सेवा में भी लगभग इतना ही है, थोड़ा सा फर्क है, 8.4। ठीक है, तो ये वृद्धि याद करना है आपको, पूछी जाएंगी भैया। कृषि में जो से है 4 जैसा है, उद्योग का 8 जैसा बना दो, और सेवा में भी लगभग उतना ही है 8.4 का। यदि सकल मूल्य वर्धन पूछे कितना है, तो 7.6% की वृद्धि हुई है। इंपोर्टेंट, एक एक स्लाइड आपकी इंपोर्टेंट है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं आएगी, 1 से 2 बार देखोगे तो डेटा याद आपको हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। और यहां से प्रश्न भी जरूर फंसेगा। आगे, सकल राज्य मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी कितनी है, कौन कौन से क्षेत्र की? मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछली बार प्रश्न पूछा जा चुका है यहां से भाई। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यहां पे है, पूछेगा कितनी है? 51.2%, लगभग आधे से ज्यादा है। तो आधा कितना हो गया? 50, तो थोड़ा सा एक ज्यादा कर दो, 51। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है। दूसरे नंबर पर कृषि एवं सेवाद में कितनी है? 15.9% की। और उद्योग क्षेत्र में कितनी है भैया? 32.9% की। कर लोगे? देखो सेवा में 51 है, कृषि में उसका उल्टा कर दो, 51 का 15, और उद्योग में जो है वो 3 जैसा है, उसमें से 1 घटा दो, या फिर 3 3, अप्रोक्सीमेट 33 के आसपास ही तो है ये।
33%, 32.9, तो ऊ जो है 3 कर दो। तो पहले नंबर पर सेवा, दूसरे पर उद्योग और सबसे कम हिस्सेदारी किसकी है? कृषि की है। कर लोगे यहां से तो पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से भी एक बार रिवाइज कर लेना, पक्का हो जाएगा भाई। अगला, प्रति व्यक्ति आय, जब अपना हरियाणा बना था उस समय पे प्रति व्यक्ति आय भैया कुछ नहीं थी, 608 रुपए की थी। अब यहां पे पूछेगा दो, वही सेम मैं बता रहा हूं, दो पे पूछेगा आपका करंट पे और फिक्स्ड प्राइस पे। यदि प्रचलित भावों पे पूछे तो 35, 31, 82, 35, 31, 82 ये इकोनॉमिक डेटा के अनुसार है भाई, मैं बार बार बता रहा हूं 2024-25 के अनुसार। तो 35, 31, 82 आपका प्रचलित भावों पर है प्रति व्यक्ति आय, और स्थिर भावों पर पूछे तो 19, 42, 85। 35, 31, 82, 35, 31, 82 प्रचलित वाली ज्यादा मिलेगी जैसे उसमें थी। आपकी जो स्थिर पे है 19, 42, 85, ठीक है। यहाँ पे 35 और 19 भी याद कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेट कर देंगे। अब जो प्रचलित भावों पे है उसमें वृद्धि हुई है 10.6% की, और इसमें वृद्धि हुई है 6.3% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? तो वृद्धि भी याद रखनी, पूछा जाता है भैया ये डेटा। अगला है राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का कितना योगदान रहा है? तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि स्थिर पे पूछे तो 3.6, और प्रचलित पे ज्यादा होती ही है तो 0.1% बढ़ा दो 3.7। प्रचलित पे 3.7, उस पे आपकी हो जाएगी 3.6% की हिस्सेदारी है हरियाणा की 2024-25 के अनुसार। अगला डेटा जो आपसे पूछेगा, राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई है? अपना जो राजस्व प्राप्तियां है वो कितनी है भैया? 11,66,38 याद कर लेंगे, 11,66,38। यदि आपसे राजस्व व्यय पूछे कितना है करोड़ में तो 13,44,56, 13,44 याद कर लो। देखो याद नहीं होता ना जिसको, तो स्टार्टिंग की 1-2 याद कर लो, उसके अनुसार ही आप डेटा लगा देंगे। जैसे राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई? 11,66 याद कर ली। व्यय कितना हुआ? 13,44 हमने याद कर लिया, ठीक है। उसके आगे 2 जीरो जी आसपास है। तो कुल कर कितना था? तो कुल कर याद करेंगे हरियाणा पे 97,88,3, 97,88,3 करोड़ रुपए का कर है कुल कर की, यदि हम बात करें। कर लोगे? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये वाला है आपका प्रति व्यक्ति आय वाला कति इंपॉर्टेंट है, और ये वाली स्लाइड तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे राजस्व की जगह पूंजीगत भी पूछा जाता है, तो पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई? 39,19,3 करोड़ रुपए की, और पूंजीगत व्यय कितना हुआ? 21,376 करोड़, 21,376 करोड़। कर लोगे याद? पूंजीगत आपसे प्राप्तियां पूछे कितनी प्राप्तियां हुई है तो 39 से 19 3 याद कर लेंगे, 39 19 3, 39 19 3। यदि आपसे व्यय पूछे तो 21,376, 21,376। क्लियर है? अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी भैया प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, जिला स्तरीय खजाने कितने हैं? भाई खजाने तो 2-4 है, हमारे 2 रहता है, 2-4 खजाने रह रहे हैं, तो 2-4 ही खजाने हैं, इसके अलावा खजाने नहीं रह रहे। उप खजानों की बात करें तो वही सेम ऊ का आप 8 बना दो मेरे भाइयों, और इसके आगे 1 लिख दो, 81। खजाने तो 2-4 हैं, उप खजाने 81 हैं, ऊ का 8 बना दो, आगे 1 लगा दो, ठीक है। अगला आपसे पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 28 अगस्त 2014 को यह शुरुआत की गई थी इसकी, तो 2024-25 में स्टेट जीएसटी संग्रह, सॉरी ये अलग है, तो सबसे पहले चलो इसको छोड़ दो, तो पहले ये करो, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक कितने खाते खोले जा चुके हैं दिसंबर 2024? इसकी स्थापना तो याद कर ही लोगे, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी योजना की, और अभी तक दिसंबर 2024 तक कितने खाते खोले गए हैं? तो 102.87 लाख है। तो ये डाटा याद कर लेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है इस तरीके का डाटा भी, कि जन धन योजना के तहत दिसंबर 2024 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं, तो 102 सॉरी भाई 102.87 लाख जो है खाते खोले गए। अगला जीएसटी संग्रह पूछे कितना कलेक्शन हुआ है, तो 19,315 करोड़ याद कर लेंगे, 19,315। अब यहां पर जीएसटी की बात हुई है तो भाई जीएसटी में याद रखना है, स्टार्टअप जीएसटी सुविधा जो सेल है वो खोला गया है आपका गुरुग्राम में 2024 में, और एक आपका एमएसएमई
ठीक है, जो समाल उद्योग हैं आपके, उनके जीएसटी सुविधा सेल के लिए पंचकुला में खोला गया है। एमएसएमई का कहाँ पे खोला गया है? पंचकुला में। और आपका स्टार्टअप जीएसटी सुविधा सेल कहाँ पे खोला गया है? गुरुग्राम में। ठीक है, कोई भी चीज यदि स्टार्ट करनी है तो गुरु की मदद से करो, तो इस तरीके से याद कर लोगे। स्टार्ट वाला जो है वो गुरुग्राम में है, और एमएसएमई वाला, उद्योग वाला कहाँ पे है? पंचकुला में। क्लियर है? अगला, मार्च 2024 तक आपके जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो कितने जारी किए गए हैं? तो 11.53 लाख रुपए लाख जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है जारी किए गए हैं। कर लोगे? आपके खाते पूछे तो 102, ठीक है, और किसान क्रेडिट कार्ड पूछे तो 11.5 लाख। ठीक है, इतना याद कर लोगे, शॉर्ट में याद कर लो, तो जब ऑप्शन दिखेगा तो अपने आप ही मार्क कर दोगे सारे के सारे। आगे, 2023-24 में राज्य में जो सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र है वो कितना है? जो सकल बोया गया क्षेत्र है वो कितना है मेरे भाइयों? वो है 65.70 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 65.70 लाख हेक्टेयर जो है बोया गया क्षेत्र है। उसके बाद आपसे पूछेगा हरियाणा में जल टैंक 2023-24 तक कितने हैं? 55-28। कितने हैं मेरे भाई? 55-28 जो है वो जल टैंक हैं, 55-28। क्लियर है? कर लोगे? उसके बाद आपसे कितने तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 में? तो भैया 7018 जो है तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। जल टैंक पूछे तो 55-28 से 10-78 याद कर लेंगे, 70-18 याद कर लेंगे आपके तालाबों को पुनर्जीवित। अगला है हरियाणा में गोदामों की संख्या पूछे तो गोदाम, जैसे खजाने पूछे थे भैया 2-4 हैं, ठीक है, 2-4-24 हैं। उसके बाद उप खजाने में जो ऊ था वो हमने 8 बनाया था, आगे 1 लगा दिया था। उसके बाद यदि आपसे गोदाम पूछे तो गोदाम खोल दो रहे 1-2-3 करके, तो 1-2-3 दिसंबर 2024 तक कितने गोदाम हैं? तो 123 हैं। अगला, अटल किसान मजदूर कैंटीन कितनी है भैया? 46 हैं। 10 रुपए में वहां पे जो भोजन है वो दिया जाता है किसानों और मजदूरों को, तो याद कर लेंगे 46 हैं आपकी कैंटीन। उसके बाद हरियाणा में खाने कितनी हैं? तो खाने यदि संचालित पूछे, जिनका संचालन हो रहा है वो 42 हैं, जो निलंबित हैं वो 7 हैं, और टोटल पूछे तो जोड़ के लिख दोगे 49, 4-9। ठीक है, कर लोगे? अगला, हरियाणा में बिजली उपभोक्ता, ये भी भाई प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे जनधन वाला है 102, इसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने बिजली यहाँ पे उपभोक्ता हैं? तो 81, 34, 78, 8 कर लोगे? तो याद, लगभग याद कर लो 81 लाख के आसपास है। दिसंबर 2024 तक का डेटा है, तो 81 लाख याद कर लो, या फिर 81 34 788, 81 34 788, 1 से 2 बार याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हरियाणा में इंपॉर्टेंट डेटा पूछा जा चुका मेरे भाई, 1105 ग्राम है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं इकोनॉमिक सर्वे, यहां से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। छोटी सी वीडियो है, 1 से 2 बार रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद नोट्स में से रिवाइज कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अगला डेटा है आपका राष्ट्रीय उच्च मार्ग हरियाणा में जो है वो लंबाई बतानी है। जो पीडब्ल्यूडी वाली है वो याद रखनी 330, और एनएचएआई वाली, ठीक है, वो आपकी कितनी है? 3061। इसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है कुल वाला। तो राज्य उच्च मार्ग की लंबाई कितनी है भैया? 1638 है। राज्य उच्च मार्ग की पूछेगा तो 1638 किलोमीटर की लंबाई है। मुख्य जिला सड़कें पूछे तो 1405 है। अन्य जिला सड़कें पूछे तो 27109 है। तो याद कर लोगे मेरे भाई इसको, टोटल राष्ट्रीय उच्च मार्ग यदि टोटल पूछे तो जोड़ के लिख दो मेरे भाई 1933, तो 3391 है। उसके बाद राज्य के पूछे तो अप्रोक्सीमेट 16 के आसपास याद कर लो, बस 1638 है तो अप्रोक्सीमेट 1600 किलोमीटर है। मुख्य जिला पूछे तो 1400 के आसपास है। ठीक है, और उसके पास अन्य पूछे तो अन्य याद कर लो 27,000 के आसपास है।
टोटल पूछे तो 33,500 के आसपास है, 33,543 है। तो याद कर लेना नवंबर 2024 तक जो सड़कों की कुल लंबाई है 33.5 याद कर लेंगे, 33.5 या फिर याद कर लो 33,543 या फिर 33,500 याद कर लो किलोमीटर में, कर लोगे। ठीक है, आगे चलूं। हरियाणा रोडवेज में जो अधिकृत बेड़ा है बसों का वो कितना है मेरे भाई? अधिकृत तो बेड़ा है 5300, लेकिन है कितनी बसें? बसें याद करनी है 3975 बसें हैं। ठीक है, 3975 है। बेड़ा पूछे कितने का है तो 5300 है कितनी तो 3975। और जो ये बसों का जो संचालन है ये किसके कितने डिपो के द्वारा करवाया जा रहा है? 2-4। जैसे खजाने कितने थे? 2-4 हैं, तो बस डिपो भी 2-4 हैं और 13 उप डिपो हैं। ठीक है, उप डिपो कितने हैं? 13 हैं। याद कर लोगे, उप का ऊ 3 जैसा है, आगे 1 लगा दो, 24 आपके डिपो हैं, 13 उप डिपो हैं। कर लोगे, इन बसों का संचालन किया जा रहा है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करनी है 2023-24 में जो 152D अपना हाईवे है ये कहाँ पे? कमेंट में बताओगे। नेशनल हाईवे में पढ़ा रखा है। इसमें 85,000 जो पौधे हैं वो लगाए गए थे, लेकिन जो अब आने वाला साल है 2024-25 तक का, इसमें जो पौधे हैं वो कितने लगाए जाएंगे? 32,500 लगाए। कितने गए पिछले साल 2023-24 में? 85,000। अब कितने लगाए जाएंगे? 24-25 में 32,500 लगाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और डेटा है, हरियाणा में जो साधारण बसें शामिल की गई हैं 1800, मिनी 128, एचवी एसी वाली जो या शामिल की गई है 153, और कुल जो नई बसें हैं वो कितनी शामिल की गई हैं? 2090 की जाएंगी, पूछेगा या फिर की गई है पूछेगा, 2000 के आसपास याद कर लेंगे, 2090 कर लोगे। दोबारा से करा दूं एक बार, देखो उच्च मार्ग पूछे राष्ट्रीय तो 3391 याद करेंगे, राज्य वाला पूछे तो 1600, आपकी मुख्य जिला पूछे तो 1400, अन्य पूछे तो 27,000 के आसपास, टोटल पूछे तो 33.5 या फिर 33,500 याद कर लोगे अप्रोक्सीमेट। रोडवेज में अधिकृत बेड़ा कितना है? 5300 का है। 3975 बसें हैं जो संचालित की जा रही हैं 24 और 13 सब डिपो से। ठीक है, अगला बस स्टैंड कितने हैं भाई? 125, 1 2 5 है। ठीक है, 1 2 5 क्लियर है। उसके बाद है चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कितने हैं? तो 4 हैं। तो पूछ लेगा निम्न में से कहां पे है? तो 4 याद करने हैं भैया, कैथल, करनाल, बहादुरगढ़ और रोहतक। ठीक है, ये 4 है, कैथल, करनाल, बहादुरगढ़ और रोहतक, ये 4 आपके प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान हैं। हवाई पट्टियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल हवाई पट्टियां कितनी है मेरे भैया? 5 हैं। सिविल हवाई पट्टियां कितनी है? ठीक है, 5 है। अभी अभी आपको करवाया था परिवहन वाला, वहां पे वायुसेना वाले भी करवाए थे, असैनिक और सैनिक दोनों करवाए थे, टोटल 8, 6 + 2 करवाए थे वहां पे। अगर आपसे पट्टियां पूछे तो 5 याद रखनी है। कहाँ कहाँ पे है मेरे भाई? पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी, नारनौल। ठीक है, पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी, नारनौल कर लोगे याद। बस पट्टियां याद करनी है, पट्टी बांधते हैं 5 उंगलियां ऊपर करके, तो 5 से पट्टियां। ठीक है, अगला है फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं मेरे भाइयों? 2 हैं, करनाल और पिंजौर। फ्लाइंग पूछे तो 2 हैं। फ्लाइंग कर ले यार पंजा दबा के, तो कर लेना, कर से करनाल, पंजा दबा दे पिंजौर। ठीक है, बस इतना सा है। राशन डिपो हरियाणा में कितने हैं? तो 9445 है। अप्रोक्सीमेट याद करोगे तो 9500 के आसपास है। तो टोटल याद कर लो एग्जैक्ट डेटा, तो 9445, 9445। अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को करवाया जा रहा है। अगला है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी? जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है इनकी संख्या मेरे भाई 196, और जो निजी हैं वो कितने हैं? एक और जोड़ दो, 197, और टोटल कितने हैं? 393। तो कुल याद करोगे, यहाँ पे पूछेगा कुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं, तो 3 आगे 3 पाछे बीच में गुणा करके 9, 393। ठीक है, अगला सबसे इंपोर्टेंट डेटा रट लियो भाई इस स्लाइड ने। जिला सिविल अस्पताल, जिला सिविल अस्पताल कितने हैं? 22 हैं, 2-2। अरे 2-2 करके आ जाओ। ठीक है, जल्दी तक नंबर आ जाएगा सिविल अस्पताल के अंदर, कर लोगे।
उप विभागीय अस्पताल पूछे तो कितने हैं मेरे भाई, उप मतलब आधा, उप का मतलब आधा, आधा मतलब 100 का 50, इस तरीके से याद कर लो, दो दो करके आ जाओ। सिविल अस्पताल उप विभागीय पूछे तो उप मतलब आधा, आधा मतलब 50, ठीक है। आगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखो जिला सिविल अस्पताल दो दो करके थे ना यार, एक ना आगे और खड़ा कर दो, दो एक एक दो दो करके आने दे तो 1 2 2, ठीक है। सामुदायिक आप याद करना स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। जिला सिविल हो गए, जिला के सिविल अस्पताल में दो दो करके जाओगे तो जल्दी नंबर आएगा। उप विभागीय आधा ठीक है, और सामुदायिक हो गए आपके। सिविल डिस्पेंसरी देखो, सिविल चाहे तो इंग्लिश में देख लो, सिविल का जो सी है वो 3 है तो 3 3, या फिर सिविल में ले 3 जैसा है तो 3 3। पॉलीक्लिनिक है तो पॉलीक्लिनिक याद कर लोगे 13 है, कर लोगे 13। जिला सिविल अस्पताल दो दो करके आ जाओ, उप विभागीय 50, सामुदायिक अरे एक ना और आगे खड़ा कर दो जो दो दो करके आने दे तो 1 2 2, ठीक है। उसके बाद सिविल में 3 3 और आपके पॉलीक्लिनिक 13 याद कर लोगे। उसके बाद आपके स्वास्थ्य केंद्र पूछे जाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूछे तो 408 है, और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पूछे तो 107, और उप स्वास्थ्य केंद्र पूछे तो 2734 है, ठीक है। कर लोगे याद। तो प्राथमिक में देखो, प्राथमिक कैसे याद करोगे, प्राथमिक में पै तो 4 4 का दुगुना 8 है और बीच में लगा दो 0, 408। शहरी याद कर लो 107 भाई, ठीक है। और आपके उप पूछे तो 2734, क्लियर है, याद कर लेना भाई, डेटा इंपोर्टेंट है। अगला है सीएम मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत कितनी सेवाएं हैं, 7। और इसमें यह प्रश्न एक बार पूछा गया है भाई आपका, कौन कौन सी सेवाएं शामिल है या कौन सी नहीं है। तो सेवाएं याद कर लेना, सर्जरी है, प्रयोगशाला परीक्षण है, निदान है यानी कि एक्सरे ईसीजी अल्ट्रासाउंड वगैरह, ओपीडी है, रेफरल परिवहन और दंत चिकित्सा। ये सेवाएं आपकी है मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। और कितनी है टोटल मेरे भाई, 7 हैं। अगला डेटा जो इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक से, नवजात मृत्यु दर, नव में आप देखोगे वह तो वह 9 जैसा है, डंडा लाग रहा है तो डंडा भी लगा दो, 19 है मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर 19 है। शिशु मृत्यु दर कितनी, देखो शिशु 2 जैसा दिख रहा है कि नहीं है, और आगे 8 लगा दो। शिशु मृत्यु दर कितनी है मेरे भाई, 28 है। मातृ सबसे इंपॉर्टेंट है 110, मातृ 110 कर लोगे याद। सबसे पहले नवजात, नवजात में वह 9 जैसा है, आगे 1 लगा दो 19, शिशु 2 2 का अगला आप कर दोगे 8 2 8, मातृ है 110। आपसे पूछेगा 5 वर्ष से कम की मृत्यु दर कितनी है मेरे भैया, 33 है। 33 हमने एक और करा था सिविल अस्पताल, सिविल का सी 3 3 3 वाला, ठीक है। अगला विशेष नवजात देखभाल इकाइयां कितनी है, 28 हैं। जो शिशु मृत्यु दर है वही आपकी इकाइयां हैं, ठीक है भैया। जितने शिशु मर रहे हैं उतनी ही नवजात इकाइयां खोल दो, ठीक है, बराबर हो जाएगा 28, बराबर याद कर लोगे, ठीक है। अगला है मेडिकल यूनिवर्सिटी कितनी है, तो मेडिकल तो भाई 2 है बस, मेडिकल यूनिवर्सिटी कितनी है, 2 है। मेडिकल कॉलेज पूछे तो मेडिकल कॉलेज याद करने हैं 15 टोटल, इसमें से 6 सरकारी हैं, 1 सरकारी सहायता प्राप्त है, 8 निजी हैं, तो टोटल कितने हो गए 15। मेडिकल यूनिवर्सिटी पूछे तो 2 है भाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी कितनी है भाई, 2 है हमारे तो। और कॉलेज पूछे तो 15 है, 6 1 8 कर लोगे, सरकारी सहायता प्राप्त और आपका निजी प्राइवेट। इसके बाद न्यू कितने हैं अंडर प्रोसेस में, सरकारी चिकित्सा संस्थान 12 हैं प्रोसेस में, चिकित्सा विश्वविद्यालय 1 है जो अभी चल रहे हैं आपके नए। सबसे इंपॉर्टेंट भैया दंत महाविद्यालय, दंत 10, दैत्य दंत दैत्य 10, ठीक है। तो 10 हैं जिसमें 1 सरकारी है, 9 निजी हैं, 1 9, ठीक है। उसके बाद पैरामेडिकल, पैरा में पै 4 जैसा, तो 4 सरकारी हैं और 1 निजी है। तो पैरामेडिकल, पैरा में कितनी उंगली 5, तो टोटल तो 5 है, 4 आपके सरकारी हैं, 1 निजी है। दंत आपका 10 है, 1 सरकारी 9 निजी कर लोगे। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी 2 हैं, कॉलेज आपके 15 हैं, आपके 8 1 7 और 6 1 8, ठीक है।
शिशु लिंगानुपात कितना है? देखो शिशु मृत्यु दर करी थी शिशु में 2 और फिर 8 है, इतनी ही नवजात इकाइयां हमने करी थी 28 ही। मातृ मृत्यु दर का हमने करा था मेरे भाई, ठीक है, मातृ मृत्यु दर कितना करा था? 110 करा था। तो शिशु लिंगानुपात पूछे तो अक्टूबर 2024 तक कितना है? 905 है। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट, 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय थी आपकी, ठीक है, पहले तो ये थी फरीदाबाद और हिसार में, पहले तो थी भाई आपकी फरीदाबाद और हिसार में, फ्री है, ठीक है, और फिर हिसार वाली आपकी ट्रांसफर कर दी थी कुरुक्षेत्र में। अब ये दोनों की दोनों भंग कर दी गई हैं 2 अगस्त 2024 से। कर लोगे याद? ठीक है, तारीख याद है इसकी, इंपॉर्टेंट जो याद करनी है आपको। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे का निचोड़। जो भी इंपॉर्टेंट था डेटा मेरे को लगा भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के आधार पर आपका करवाया है, तो भैया लाइक कर देना। माई एग्जाम से इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी जरूर करके बताना है वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सभी को।